नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इंडियन टीम के लिए करो या मारो की स्थिति। रांची वनडे के लिए साउथ अफ्रीका की टीम ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला। रांची में आयोजित वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और भारतीय टीम गेंदबाजी। दरअसल दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। यह वनडे रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जा रहा है। इससे पहले 3 एक दिवसीय क्रिकेट सीरीज के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने लखनऊ में अपना पहला मैच जीतकर 1-0 से आगे है। आज भारत को हर हाल में जीतने होंगे, तभी वह सीरीज को जीतने का मौका पा सकती है। आज अगर साउथ अफ्रीका की टीम मैच जीत लेती है तो वह सीरीज पर आज ही कब्जा कर लेगी। इसलिए भारत के लिए आज करो या मरो वाली स्थिति बनी हुई है। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान साउंड वाहन में उतरा करण, 1 की मौत, 7 घायल। हजारीबाग के बड़का गांव में रविवार की सुबह एक दर्दनाक घटना घटी। हजारीबाग के बड़का गांव में लोगों की खुशियां मातम में बदल गई। दरअसल ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान साउंड वाहन में 11,000 वोल्ट का तार लग जाने के कारण करंट से 1 की मौत हो गई और 7 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। क्षेत्र में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला जा रहा था। ट्रैक्टर पर साउंड और लाइट बांधकर जुलूस में बजाया जा रहा था। इसी दौरान साउंड वाहन ऊपर से गुजर रहे 11,000 वोल्ट के तार से छू गया, जिससे ट्रैक्टर पर करंट उतर गया और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में 7 घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में करंट लगने से घायल हुए लोगों का इलाज SMCH में चल रहा है। सभी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। रांची में हाथियों के आतंक से ग्रामीण त्रस्त, किया सड़क जाम। हाथियों के आतंक से परेशान सिल्ली के ग्रामीणों ने रांची सिल्ली मार्ग को जाम कर दिया। ग्रामीणों के द्वारा सड़क जाम किए जाने की वजह से कई किलोमीटर दूर वाहनों का जमावड़ा लग गया। जाम में सैकड़ों वाहन फंस गए। बाद में अधिकारियों के समझाने पर ग्रामीणों ने जाम हटाया। रांची सिल्ली मार्ग को ग्रामीणों ने काफी देर तक जाम रखा। बाद में मौके पर सिल्ली DSP रेंजर के आश्वासन के बाद लोगों ने जाम हटाया। अधिकारियों ने कहा कि हाथियों के द्वारा मारे गए ग्रामीणों को कैंप लगाकर मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही शाम तक पेट्रोल और पटाखे उपलब्ध करवाने का भी आदेश दिया गया है। बता दें कि रांची के सिल्ली इलाके में हाथियों के उत्पात की वजह से ग्रामीण त्रस्त हो गए हैं। आए दिन हाथी किसी न किसी को अपना शिकार बना ले रहे हैं, फसलों को नष्ट कर दे रहे हैं, घर उजाड़ डाल रहे हैं। 2 दिन पहले ही एक महिला को हाथियों के झुंड ने पटक पटक कर मार डाला था। इस वजह से ग्रामीण रविवार की सुबह से ही सड़क पर उतर आए और रास्ते को जाम कर दिया। पुलिस की टीम लगातार ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं थे। साहिबगंज में एक पति ने ससुराल जाकर पत्नी को मारी गोली। साहिबगंज के तालझारी थाना क्षेत्र अंतर्गत सकरी गली स्टेशन रोड स्थित दुर्गा मंदिर के निकट शिवजी प्रसाद गुप्ता की पुत्री गुड़िया को उसके पति मुंगेर निवासी लाल बहादुर शाह ने घर जाकर गोली मार दी। गोली सीधे उनके मुंह के जबड़े में लगी और गर्दन में जा फंसी है। आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टर के द्वारा बेहतर इलाज के लिए उन्हें मालदा रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 2019 में गुड़िया की शादी हुई थी, तभी से विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से राजेंद्र चौक के बीच धारा 144 लागू, कल सुबह 6 बजे तक रहेगा प्रभाव। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी दीपक दुबे ने महात्मा गांधी मार्ग में अल्बर्ट एक्का चौक से सुजाता चौक होते हुए राजेंद्र चौक और इस मार्ग के दोनों ओर 200 मीटर की दूरी तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। यह रविवार की सुबह 6 बजे से प्रभावी हो गई है, जो कल सोमवार की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। बताया गया है कि रविवार को रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच हो रहा है। साथ ही ईद मिलादुन्नबी पर्व है। दोनों आयोजनों में काफी भीड़ होने की संभावनाओं को देखते हुए यातायात, विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से निषेधाज्ञा लागू की गई है। पलामू में बोलेरो और ट्रक में भीषण टक्कर, 2 बच्ची की मौत। पलामू में बोलेरो और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें बोलेरो में सवार 2 बच्ची की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि छेका समारोह से लौटने के दौरान यह घटना घटी है। सतबरवा थाना क्षेत्र के रांची मेदिनीनगर पर NH 75 की घटना है। घायलों को मेदिनीनगर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है, जहां से गंभीर हालत देखते हुए सभी को रिम्स रेफर किया गया है। दोनों मृतक आपस में बहन थी। कल बंद रहेगी वाटर सप्लाई। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के फिल्टर बेड की होगी मरम्मत। शहर के 4.5 लाख लोगों को नहीं मिलेगा पानी।
धनबाद शहर की 4.5 लाख आबादी को 2 दिनों तक जलापूर्ति की किल्लत झेलनी पड़ सकती है। सोमवार व मंगलवार को भेलाटांड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से धनबाद शहरी जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। सोमवार को 19 जल मीनारों से जलापूर्ति पूरी तरह से बंद रहेगी। मंगलवार को कुछ जल मीनारों से जलापूर्ति प्रभावित रह सकती है। जलापूर्ति में रुकावट भेलाटांड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एक फिल्टर बेड की समस्या के कारण आएगी। प्लांट के फिल्टर बेड नंबर 4 में पानी लीकेज की समस्या चल रही है, जिसे ठीक करना जरूरी है ताकि फिल्टर बेड से पानी लीकेज को रोका जा सके। इसके लिए जल मीनारों से धनबाद शहर में 1-2 दिन जलापूर्ति रोकनी पड़ेगी ताकि फिल्टर बेड को पूरी तरह सुखाकर मरम्मत कार्य संभव हो सकेगा। इस कारण सोमवार को जलापूर्ति पूरी तरह से बंद रहेगी। सोमवार को फिल्टर बेड की मरम्मत पूरी नहीं हुई तो मंगलवार को भी जलापूर्ति पूरी तरह से बंद रह सकती है। चित्रा कोलियरी से ढुलाई ठप, करोड़ों का हो रहा नुकसान। चित्रा कोलियरी से जामताड़ा रेलवे साइडिंग तक कोयले की ढुलाई ठप है। डंपर मालिक अपने बकाया भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। नतीजतन कोयले की ढुलाई नहीं हो पा रही है और न ही रेलवे से रैक द्वारा कोयले का संप्रेषण हो रहा है। इस वजह से जो है चित्रा कोलियरी और रेलवे को करोड़ों का राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है। डंपर मालिक अपने बकाया भुगतान की मांग कर रहे हैं। उन लोगों ने बताया है कि करीब 2-3 माह से बकाया का भुगतान नहीं हो पाया है। नतीजा ढुलाई करने में परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि जब तक बकाया का भुगतान नहीं हो जाता तब तक कोयले की ढुलाई बंद रखेंगे। गिरिडीह के देवरी गांव से लापता मां बेटे का शव कुएं से बरामद। गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र के देवरी गांव से लापता 25 वर्षीय महिला सोनी देवी व उसके 4 वर्षीय पुत्र सुमित का शव गांव स्थित एक कुएं से बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक देवरी गांव निवासी मंटू यादव की पत्नी सोनी देवी अपने 4 वर्षीय पुत्र सुमित के साथ बीते शुक्रवार की शाम से गायब थी। वही रविवार की सुबह में गाँव के एक कुएं में महिला व उसके बच्चे का शव कुएं में तैरता पाया गया है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच में जुट गई है। राजभवन से मांगी जानकारी, झामुमो ने अब आरटीआई से मांगी जानकारी। राज्यपाल बताए चुनाव आयोग ने क्या राय दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए पत्र की जानकारी लेने के लिए झामुमो ने अब सूचना के अधिकार आरटीआई कानून का सहारा लिया है। झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने शनिवार को राजभवन के जन सूचना अधिकार को इसके लिए आवेदन दिया है। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री के संबंध में चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए पत्र के संबंध में जानकारी मुहैया कराएं। आवेदन के साथ उन्होंने 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भी जमा किया है। लिखा है कि वे दस्तावेज की फोटोकॉपी की राशि भी जमा करने को तैयार हैं। चुनाव आयोग ने 25 अगस्त को राजभवन को अपनी राय भेजी थी, लेकिन राजभवन अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। पत्र की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग को लेकर झामुमो के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की थी। तब राज्यपाल ने 2-3 दिन के भीतर स्थिति स्पष्ट करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भी राज्यपाल से मुलाकात कर स्थिति स्पष्ट करने और चुनाव आयोग के पत्र की कॉपी देने की मांग की थी। पूर्वी सिंहभूम में अगले कुछ देर में वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना। पूर्वी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में अगले कुछ देर यानी कि शाम तक हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ वर्षा होने की प्रबल संभावना जताई गई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है। सब इंस्पेक्टर हिमांशु कुमार के इलाज के लिए सरकार ने दिए 2 लाख रुपए। झरिया विधायक ने सौंपा चेक। मेदांता अस्पताल दिल्ली में इलाजरत भौरा ओपी के पूर्व प्रभारी सब इंस्पेक्टर हिमांशु कुमार के इलाज के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए की राशि दी गई है। झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने शनिवार को हिमांशु के पिता संजय कुमार के नाम से निर्गत 2 लाख रुपए का चेक उनके स्वजनों को सौंपा। पूर्णिमा ने बताया कि घटना के दिन से ही वह लगातार हिमांशु के स्वजनों के संपर्क में हैं, उनके बेहतर इलाज के लिए प्रयासरत हैं। हिमांशु को 11 सितंबर को मिशन हॉस्पिटल दुर्गापुर से एयरलिफ्ट कर एम्स दिल्ली भेजा गया था। इसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल नई दिल्ली में भर्ती कराया गया। विधायक ने कहा है कि हिमांशु की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। उनके इलाज में लगे डॉक्टर से उनकी बात हुई है। गौरतलब है कि सिंदरी के सहरपुरा में बीते 25 अगस्त को हुई हिंसा में जो है भौरा ओपी के तत्कालीन प्रभारी हिमांशु कुमार को सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोट लगी थी। धनबाद में धूमधाम से मना हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन। लोगों ने बांटी मिठाइयाँ। आज पूरे देश में ईद मिलादुन्नबी का पर्व मनाया जा रहा है। कोयलांचल में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदायों के लोग ईद मिलादुन्नबी मना रहे हैं। हर वर्ष इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस निकालते हैं, जिसमें भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल होते हैं। ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निरसा के सिवली बाड़ी, गल्फर बाड़ी, कुमार धोबी, बाधा कुंडी, तालडंगा एवं चिरकुंडा से निकाला गया। जुलूस के दौरान किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद दिखी।
रांची के बेड़ों में 50 घरों का हुआ सर्वे, 5 में पाए गए डेंगू के लार्वा। रांची के बेड़ों में डेंगू के 4 संदिग्ध मरीज मिलने की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग रेस हो गया है। सिविल सर्जन के निर्देश पर शनिवार को जिला मलेरिया कार्यालय की टीम बेड़ों पहुंची और संदिग्ध मरीजों समेत 12 लोग के ब्लड सैंपल लिए। इसके अलावा टीम ने बेड़ों बाजार व आसपास के लगभग 50 घरों से मच्छरों के लार्वा के सैंपल जुटाए हैं। इस दौरान 5 घरों में डेंगू के लार्वा मिले हैं। टीम ने चिन्हित जगहों पर एंटी लार्वा दवाइयां डाली और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया है।